ये छात्र छात्राओं नमस्कार। राजस्थान के जो किसान आंदोलन हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे। किस प्रकार से अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी होकर के किसानों ने आखिरकार आंदोलन शुरू कर दिया और अंग्रेजों का खुल करके विरोध शुरू किया। इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का प्रभाव सीकर ठिकाने को के नए राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भूभाग राजस्व वृद्धि करने से हुआ। तो देखिए 25 से 50% राजस्व भूभाग था, राजस्व था, यानी कर टैक्स वो बढ़ाने के कारण उनका विरोध स्वरूप हुआ। 1922 ईस्वी में उसने पूर्व राव राजा के दाह संस्कार तथा स्वयं के गतिशील समारोह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वायदे पर लगान वृद्धि की कि लेकिन अगले लगान तक रियायत दे दी जाएगी। परंतु 1823 ईस्वी में राव राजा रियायत देने की संबंधी अपने पुराने वायदे से मुकर गया, यानी कि बदल गया। पहले बोला छूट दे देंगे, फिर उसके बाद उसने छूट नहीं दी। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इनके विरुद्ध आवाज उठाई। लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे और 1825 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन में यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में लेचेस्टर पश्चिम से लेबर सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। 1831 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई जो ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने जो पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ का करने का निश्चय किया। बसंत पंचमी यानी 20 जनवरी 1834 को सीकर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुकम सिंह के हाथी बैठकर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि ठिकाने का शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने से हीन मानते थे और हाथी पर सवार होकर ठिकाने पर जाने वाले जुलूस को अपना विशेषाधिकार मानते थे। इस कारण सीकर ठिकाने के यज्ञ की पहली रात हाथी को चुरा लिया। हाथी चुराने की घटना में यहाँ उपस्थित लोगों में रोष पैदा हो गया और इस कार्य को माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस कार्य से प्रसिद्ध किसान नेता छोटूराम ने जमकर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंततः किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकाने ने जुलूस के लिए सजादाती प्रदान किया। इस प्रकार से देखो ये आंदोलन शुरू हुआ और अब उसके बाद देखो ये जो 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्य क्रम में स्थानीय लोगों सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लोहारू, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। 20वीं शताब्दी में राजपूतों में होने वाला यह सबसे बड़ा यज्ञ था। सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहारों के विरोध में 25 अप्रैल ये 34 है 34
में कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला आंदोलन हुआ। अब अगली जो क्लास में आपको बच्चों हम पढ़ाएंगे जो अगला किसान आंदोलन, तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।